हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं और अपनी लेक्चर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस बीच जो है हमारी फैमिली में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी जिसकी वजह से मैं क्लास को कंटिन्यू करने में असमर्थ थी। ठीक है, तो ओके जो है स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक जो है फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं और अब कोशिश ये रहेगी कि कोई भी रुकावट ना आए। ठीक है, आपकी क्लासेस में। तो जैसे कि आपका ये आज हम ये इनकम टैक्स का जो है चैप्टर हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस है ना एंड टैक्स लायबिलिटी, ये हमारा चल रहा था। इसका हमने थ्योरी पार्ट कवर कर लिया था। ठीक है, इससे रिलेटेड सारे रूल्स हमने आपको बता दिए थे और अब हमें जो है कुछ एग्जाम्पल्स को लेके आगे चलना था। ठीक है, जिसको कि हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और इन एग्जाम्पल्स को कंटिन्यू करने से पहले हम आपको अपने थ्योरी पार्ट का एक बार जो है ओवरव्यू, शॉर्ट में ओवरव्यू दे रहे हैं और उसे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और आपने अब इतने दिनों से अगर पढ़ाई नहीं की होगी तो आपका रिवाइज हो जाएगा, आपको जो आपके रूल्स हैं वो रिकॉल हम करा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। देखिए, हमने आपको रेसिडेंशियल स्टेटस में बताया था कि आपके जो रेसिडेंशियल स्टेटस होती हैं मेनली 2 टाइप्स के होती हैं। ठीक है, जो है फिर उसको हमने फर्दर डिवाइडेशन इनका आगे भी हो जाता है। ठीक है, मेनली हमारे 2 टाइप्स की रेसिडेंशियल स्टेटस होती है। एक होता है रेसिडेंट और दूसरा नॉन रेसिडेंट। या तो कोई बंदा रेसिडेंट होगा कंट्री में या फिर नॉन रेसिडेंट होगा। ओके, रेसिडेंट का मतलब हो गया कि जो है यहाँ पे हमने आपको बताया था रेसिडेंशियल स्टेटस और आपकी सिटीजनशिप अलग अलग चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई जो सिटीजन होगा वही केवल जो है रेसिडेंट हो सकता है। ठीक है, नॉन सिटीजन जो होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, वो भी रेसिडेंट हो सकते हैं। और कभी कभी ऐसी कंडीशंस भी आ जाती हैं जो हमारे सिटीजन है, हमारे देश इंडिया के या हमारी कंट्री के, वो भी नॉन रेसिडेंट हो जाते हैं। तो वो हमारा डिपेंड करता है, हमारे जो डिपेंड है जो है हमारी कुछ बेसिक कंडीशंस है जो सिटीजनशिप या रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए बताई गई हैं आपको। ठीक है, तो मेनली 2 टाइप्स की रेसिडेंशियल स्टेटस हो गई आपकी। एक आपका हो गया रेसिडेंट एंड एक दूसरा नॉन रेसिडेंट। ठीक है, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। ठीक है, अब फर्दर ये हमारा जो रेसिडेंट एसेसिंग है ये फर्दर हमारे 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, एक हमारा है ऑर्डिनरी रेसिडेंट और दूसरा नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट बन जाता है ROR। ठीक है, ROR रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और दूसरा बन जाता है हमारा पार्ट, क्या बन जाता है RNOR यानी कि रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 3 टाइप्स के हो गए रेसिडेंसी स्टेटस, रेसिडेंट एंड और ऑर्डिनरी रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और थर्ड आपका हो गया नॉन रेसिडेंट। ओके, क्लियर है। अब इन तीनों ही जो स्टेटस है, ये स्टेटस हमारी कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, इसके लिए हमने कुछ आपको क्या बताए थे, कंडीशंस बताए थे। ठीक है, सबसे पहले हमारे रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट डिटरमाइन करने के लिए 2 बेसिक कंडीशंस हैं। वो हमारी सेक्शन 6 अंडर सेक्शन 1 के तहत जो है आपको बताई गई हैं। सबसे पहला आपका क्या है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, क्या था, कोई भी जो आपका SSC है उसका इम्पॉर्टेंट है कि वो प्रीवियस ईयर में, ठीक है, प्रीवियस ईयर अलग होता है और असेसमेंट ईयर अलग होता है। ये आपको हम आपके बेसिक जो हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर चला था इनकम टैक्स का, उसमें हमने आपको बताया था। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो आपका होता है वो हमारे असेसमेंट ईयर के ठीक पहले का ईयर होता है। ठीक है, और असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर के ठीक बाद का। ठीक है, तो हमें प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स डिटरमाइन करना होता है असेसमेंट ईयर में, यानी हमने प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम गेन की है उस पर हमें टैक्स पे कब करना होता है, असेसमेंट ईयर में। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई ईयर है आपका 2018-19, ठीक है, तो 18-19 में जो आपने इनकम गेन की होती है उस इनकम पर आपको टैक्स कब पे करना होता है, उसके ठीक बाद वाले यानी 19-20 में। तो यहाँ पे ईयर जो आपका 18-19 क्या है, ये प्रीवियस ईयर है, और 19-20 क्या है, ये आपका असेसमेंट ईयर है।
तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का भी ख्याल रखना है। तो जो भी हम रेसिडेंशियल स्टेटस भी डिटरमाइन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। ओके, तो प्रीवियस ईयर में हम जो कोई भी पर्सन है या इंडिविजुअल है या जो भी बंदा है, कंपनी है, वो कितने दिन इंडिया में रही है वो हमें कब देखना है, प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर में हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी पहले दो कंडीशंस है। सबसे पहले वो पर्सन 182 डेज, ठीक है, पूरे जो है 1 ईयर में, प्रीवियस ईयर में 182 या फिर मोर देन, ठीक है, इससे या तो इसके 182 डेज रहा हो या इससे मोर देन रहा हो, ठीक है, इंडिया में मोर देन 182 डेज, ठीक है, इक्वल या फिर मोर देन, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर 181 डेज आ रहा है तो भी उसे वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। पहली कंडीशन क्या है कि कोई भी पर्सन या इंडिविजुअल हैज स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज इक्वल टू या मोर देन, ठीक है, और मोर देन इक्वल टू 182 डेज और मोर देन 182 डेज, ठीक है, एंड नॉट लेस देन, ठीक है। अगर आपका एक भी दिन कम आप रह रहा है वो भारत में तो उसे रेसिडेंट की वो कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या थी, 182 डे के इक्वल होना चाहिए या इससे मोर देन वो इंडिया में रहा हो, पहले हम ये चेक करेंगे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या थी, अब हमने ये चेक कर लिया, ये फुलफिल है, ठीक है। दूसरी कंडीशन आपकी क्या है कि वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहा हो, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है 182 डेज वाली, तो हम सेकंड कंडीशन देखेंगे कि वो इंडिया में 60 डेज तो रहा ही रहा हो, ठीक है, और साथ में जो प्रीवियस ईयर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है उसके ठीक पहले के 4 सालों में 4 ईयर्स में कुल मिला के वो 365 डेज इंडिया में रहा हो, ठीक है। तो एक तो आपकी हो गई 60 डेज की कंडीशन और साथ में क्या हो गई 60 प्लस 365 डेज, ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर में आपका रहा वो स्टे किया हो उसने इंडिया में 60 डेज और प्रीवियस ईयर के रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के जो आपका प्रीसीडिंग 4 ईयर्स होंगे उसमें आपको चेक करना होगा टोटल 4 ईयर्स में टोटल आपके मिला के 365 डेज वो इंडिया में स्टे उसने किया हो, ठीक है। तो कोई भी पर्सन इन दोनों ही कंडीशंस में अगर एक भी शर्त पूरी कर रहा है तो वो रेसिडेंट होगा, ठीक है। मान लीजिए किसी पर्सन ने एक कंडीशन फुलफिल की है और दूसरी नहीं की है तो वो रेसिडेंट माना जाएगा, या पहली फुलफिल नहीं की है और दूसरी वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो भी रेसिडेंट माना जाएगा। लेकिन अगर उसने दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं की है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमने पता लगा लिया कि रेसिडेंट कौन है, नॉन रेसिडेंट कौन है, ठीक है। अब हमें रेसिडेंट अगर वो आ रहा है कि हाँ ये पर्सन रेसिडेंट है तो इसको अब हम आगे हमें फर्दर हमें डिटरमाइन करना होगा कि ये ROR है या RNOR है, ठीक है। इसके लिए जो है आपके 2 फर्दर कंडीशंस हैं, ठीक है। वो 2 फर्दर कंडीशंस आपके क्या हैं, ठीक है। फर्स्ट आपकी कंडीशन क्या है कि वो जो है कोई भी पर्सन है वो आप जो आपका प्रीवियस ईयर है उसके ठीक जो आपका प्रीवियस ईयर है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, प्रीवियस ईयर के जो ठीक पहले के प्रीसीडिंग 7 ईयर्स हैं, 7 ईयर्स में मिलाकर टोटल वो 730 डेज, ठीक है, 730 डेज इक्वल टू या मोर देन 730 डेज वो इंडिया में स्टे उसने किया हो, ठीक है। कितने ईयर्स में, 7 ईयर्स में। एक कंडीशन तो ये है। और दूसरी कंडीशन आपकी क्या है कि जो आपका प्रीवियस ईयर है, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, उससे ठीक पहले के 10 ईयर्स में से कम, ठीक है, कम से कम जो है आपके 2 ईयर्स वो रेसिडेंट के रूप में उसने आया हो, उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो, रेसिडेंट आया हो, यानी कि उसने 2 कंडीशन जो आपकी बेसिक कंडीशंस हैं उनमें उनको पूरी की हो, उनमें से कोई एक भी वो पूरी करेगा तो रेसिडेंट माना जाएगा, ठीक है। तो फर्दर कंडीशंस क्या है, एक क्या है 7 ईयर्स में टोटल जो आपके प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग 7 ईयर्स हैं उनमें कुल मिला के 730 डेज वो इंडिया में स्टे किया हो, और या फिर दूसरा क्या है 10 ईयर्स में प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग 10 ईयर्स से मिला के वो 2 साल वो 2 ईयर्स रेसिडेंट उसकी स्टेटस जो है रेसिडेंशियल के रूप में रही हो,
ठीक है। और इसके लिए क्या करना होगा, इस रेसिडेंशियल के लिए उसमें 2 बेसिक कंडीशंस में से कोई एक भी पूरी करनी होती है। ठीक है, तो जो पर्सन इन दोनों ही फुलफिल करता है, दोनों ही कंडीशन फुलफिल करेगा, वो क्या माना जाएगा, ROR। ठीक है, रेसिडेंशियल रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, और अगर कोई पर्सन दोनों ही कंडीशन को पूरी ना करता हो या फिर इनमें से एक कंडीशन फुलफिल कर रहा हो, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा, RNOR, रेसिडेंशियल बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, ये आपकी कंडीशंस थी। ठीक है, और अगर आपको इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो इसके पहले की प्रीवियस वीडियोज़ आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें हमने कई पार्ट्स इसके हमने अपलोड किए हैं, उसमें पूरा हमने बहुत अच्छे से बताया। ये हमने आज आपको केवल इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिया ताकि आप पिछले जो है अगर आप भूल चुके होंगे तो उन्हें आप याद कर लो। ठीक है, तो आपको 4 कंडीशंस याद रखनी है। एक पहली कंडीशन 182 डेज मोर देन 182 डेज। ठीक है, सेकंड क्या थी, 60 + 365 डेज वाली कंडीशन। ठीक है, ये हो गई आपकी बेसिक कंडीशन। और आपके फर्दर जो कंडीशंस हैं वो क्या है, ये एडिशनल कंडीशंस भी आप इन्हें कह सकते हैं। 7 ईयर्स में आपके जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग 7 ईयर्स में टोटल मिला के 730 डेज या मोर देन 730 डेज उसका स्टे इंडिया में होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, जो आपका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है उससे जो है प्रीसीडिंग यानी पहले के 10 ईयर्स में कम से कम, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन 2 साल यानी कम से कम 2 बार उसकी स्टेटस रेसिडेंशियल के रूप में आनी चाहिए। ठीक है, अब इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चंस में और कैसे हम उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस को कैलकुलेट करते हैं, ये भी हम आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताएंगे। ओके, तो आपको ये चैप्टर जो है एक तो इजी भी है और इसमें से क्वेश्चंस भी आपके बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको मार्क्स स्कोर करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही इजी चैप्टर है, अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें से आपकी थ्योरी भी आती है एग्जाम्स में, बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है ये, और इसमें से आपके न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग में भी आ जाते हैं, कभी कभी शॉर्ट में भी आ जाते हैं, इसलिए आप बहुत ही अच्छे से इसको पढ़िएगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे अपने ऑलरेडी इसमें टाइप करके रखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, कह रहे हैं मिस्टर महेश हैं, कुमार है, इज एन इंडियन सिटीजन है। ये क्या है, इंडियन सिटीजन है। ठीक है, यानी कि इनको भारत की नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, ही स्टे इन इंडिया, कहा जा रहा है ये इंडिया में स्टे किया इन्होंने फ्रॉम कब से कब तक, 2015-16 से लेके 2018-19 तक। ठीक है, यानी कि 15-16 से लेके 18-19 तक ही इंडिया में इन्होंने स्टे किया है। ठीक, ही वेंट आउटसाइड इंडिया, अब ये बाहर गए हैं भारत के, ऑन 1/6 यानी कि 1 जून 2019 को, 1 जून 2019 को ये कहाँ गए, इंडिया से बाहर गए। किस लिए, ऑन एम्प्लॉयमेंट के लिए गए। ठीक है, तो हमने आपको एक चीज़ और बताई थी, कुछ आपको हमने बेसिक कंडीशंस के कुछ एक्सेप्शंस बताए थे, उनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, वो एक्सेप्शंस क्या थे अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए कहाँ गया क्वेश्चन जरा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए वो कब गए हैं बाहर, 1 जून 2019 को। ठीक है, ही अगेन स्टे इन इंडिया, फिर वो अगेन आए भारत में, इंडिया में स्टे किया उन्होंने अगेन, फ्रॉम 1 यानी कि 1 अक्टूबर 2019 से लेके 15 नवंबर 2019 तक। ठीक है, यानी कि इंडिया में वो अगेन आए हैं और इतने टाइम तक स्टे किया है उन्होंने। ठीक है, 1 अक्टूबर 2019 से लेके 15 नवंबर 2019 तक। अब ये क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन के लिए आपको हम जो एक्सेप्शंस थे वो याद दिला दें। ठीक है, तो बेसिक कंडीशन नंबर जो आपका सेकंड था 60 + 365 डेज वाला, वो 3 ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। उन कंडीशंस में आपको केवल फर्स्ट जो आपकी बेसिक कंडीशन है
है उसी के आधार पर रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करनी होगी। सबसे पहले कंडीशन क्या थी, अगर कोई भी पर्सन एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से आउटसाइड इंडिया गया हो, ठीक है, उस पर यह कंडीशन सेकंड लागू नहीं होगी, ठीक है। दूसरी क्या थी, अगर वो पर्सन किसी शिप या क्रू का मेंबर है, ठीक है। शिप आपने देखा होगा जो पूरे साल इधर से मतलब जो सी में जो सागरों में होती है, वो जो है मर्चेंट करने के या व्यापार करने के पर्पस से घूमते रहते हैं, ठीक है। तो जो कोई ऐसा पर्सन जो शिप या क्रू का मेंबर हो, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या थी, कोई भी पर्सन जो इंडिया का जो क्या हो और इंडियन ओरिजिन का हो, ठीक है, और वो इंडिया में क्या करने के पर्पस से आया हो, विजिट करने के पर्पस से आया हो, यानी कि वहाँ घूमने फिरने के पर्पस से आया। मान लीजिए कोई पर्सन है जो इंडियन ओरिजिन का होने का मतलब होता है उस पर्सन की कोई भी पेरेंट्स, ठीक है, या ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, मदर फादर, ठीक है, जो और ग्रैंड पेरेंट्स में आपके होते हैं, ठीक है, उनमें से कोई भी आपके अनडिवाइडेड इंडिया में क्या हो, उसका जन्म हुआ हो, ठीक है, तो उस पर्सन को इंडियन ओरिजिन का माना जाता है। और वो पर्सन क्या है, बाहर भारत के बाहर किसी दूसरी कंट्री में जाके उसने अपना स्टे वहाँ पे कर लिया हो और वहाँ की उसने सिटीजनशिप ले ली हो, ठीक है, लेकिन उसे माना जाएगा, कहाँ का माना जाएगा, हमारे इंडिया का माना जाता है, इंडियन ओरिजिन का पर्सन माना जाता है। किसे, जिसके कोई भी पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट अनडिवाइडेड इंडिया में जिनका क्या हुआ हो, जन्म हुआ हो। तो ये तीन कंडीशन हो गई, पहला कोई एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से बाहर जा रहा हो, दूसरा इंडियन क्रू या शिप का मेंबर हो, और तीसरा इंडियन ओरिजिन का कोई पर्सन था जो बाहर विदेश में रह रहा था, वो भारत में इंडिया में क्या करने के पर्पज से आया हो, विजिट करने के पर्पज से आया हो, यानी घूमने के पर्पज से आया हो। उन तीनों ही केसेस में हमारी बेसिक कंडीशन नंबर 2 यानी 60 + 365 डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। जब ऐसे केसेस होंगे तो वहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन, बेसिक कंडीशन याद रखनी है, कौन सी, 1 = 180 डेज और मोर देन 182 डेज, यानी कि वो पर्सन वहाँ 182 डेज स्टे किया हो या फिर इससे ज़्यादा स्टे किया होगा, तभी उसे हम रेसिडेंट मानेंगे, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में आपको इसी को लेकर आपको डिटरमाइन करना है, देखिए, ठीक है। तो अब आपको पता है मिस्टर महेश क्या है, इंडियन सिटीजन है, एंड इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर ही वेंट आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इन आपको असेसमेंट ईयर क्या लेके चलना है, 1920, ठीक है। तो 1920 के लिए प्रीवियस ईयर हमारा क्या हो जाएगा, 1819, ये हमारा प्रीवियस ईयर हो गया, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि प्रीवियस ईयर में ये बंदा जो है मिस्टर महेश, ये कितने दिन स्टे किया है इन्होंने इंडिया में, ठीक है। तो इंडियन ओरिजिन के थे, रह रहे थे, अब इसको आपको ये एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से बाहर चले गए हैं, तो बेसिक कंडीशन नंबर 2 आपकी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। तो हर हाल में आपको ये देखना है कि ये इंडिया में 182 डेज रुके हैं या फिर नहीं रुके हैं। तो इसके लिए आपको कैलकुलेट करना होगा कब की, 18 और 19 में, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर हमारा कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बेसिक कंडीशन, ठीक है, ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर 182 डेज, यानी कि उनको ज़रूरी है कि वो अगर रेसिडेंशियल स्टेटस, तभी उनकी रेसिडेंट मानी जाएगी जब वो 182 डेज और मोर ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, है ना, यानी रिलेवेंट जो प्रीवियस ईयर है उसमें कम से कम 182 डेज और या इससे ज़्यादा रुके हों इंडिया में, ठीक है। बेसिक कंडीशन इन सेक्शन 6 एज पर और सबसेक्शन 1 इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस, है ना। जो सेकेंड बेसिक कंडीशन है वो इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि ये क्या जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से आउटसाइड इंडिया जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर जो है इनकी रेसिडेंशियल स्टेटस को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होके
जो हमारा ख़त्म होगा 31 मार्च में, ठीक है। और यहाँ पे एक मिस प्रिंट है, यहाँ पे आपको जो है ठीक है 1 अप्रैल 2019 यानी और से लेके आपको 1 जून 2019, क्योंकि ये क्या है 1 अप्रैल 2019 में तो थे यहाँ पे, ठीक है। और कब चले गए हैं ये आउटसाइड इंडिया, कब गए हैं 1 जून 2019 को, ठीक है। तो यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लेके 1 जून 2019 तक ये कितने डेज के लिए इंडिया में थे, ठीक है। आपको ये कैलकुलेट करना है कि 1920 में वो कितनी डेज के लिए इंडिया में थे, ठीक है। तो अब 1920 में, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका रिलेवेंट प्रीवियस ये चीज़ यहाँ पे गलत मिसप्रिंट हो गई है, यहाँ पे आपको हमें निकालना है 2021 20-21 के लिए, ठीक है, 20 और 21 के लिए, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे हमें जो है ये मिसप्रिंट हो गया है टाइप करने में, ये जो है 1920 ना होके 2021, ठीक है। ये हमारा असेसमेंट ईयर है, ठीक है, और इसका प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा जो आपका 1920, ठीक है। तो अब 1 अप्रैल से हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 1 अप्रैल से हम काउंट करेंगे और 1 जून को ये चले गए इंडिया से, तो कब से कब तक रुके 1 अप्रैल टू 1 जून, ठीक है। तो हम काउंट करेंगे, अप्रैल में हमारे 30 डेज होते हैं, ठीक है, मई में 31 डेज होते हैं और जून में 1 तारीख को चले गए। तो एक चीज़ और ध्यान देंगे, जिस दिन इंडिया से वो में आया है कोई पर्सन और जिस दिन गया है उसे भी हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐड किया तो कितना आ गया 362 डेज, ठीक है। फिर इसमें कहा गया है कि 1 अक्टूबर को ये वापस आ गए हैं, ठीक है, 1 अक्टूबर 2019 को ये वापस आ गए हैं और 15 नवंबर तक ये फिर रुके हैं। तब हम फिर काउंट करेंगे 1 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक के डेज। यहाँ पे कितने आए देखिए, अक्टूबर में हमारे 31 डेज होते हैं, उसके बाद नवंबर में 15 को आ गए तो 15 डेज, नवंबर के 15 डेज हो गए, तो टोटल हो गए हमारे 46 डेज, ठीक है। दोनों को हमने ऐड किया तो यहाँ पे हमारे आ रहे हैं 108 डेज, ठीक है, जो कि हमारे क्या है कम है 182 डेज से, यानी वो टोटल इंडिया में कितना रुका 108 यानी 108 डेज। Therefore he has not satisfied the first condition in section 6(1) मतलब सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, ही इज ए नॉन रेसिडेंट। तो समझ में आया ये नॉन रेसिडेंट क्यों आए। तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, वो जो हमारे बेसिक कंडीशंस के एक्सेप्शंस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, जो हमने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया था। अब आप इसमें यहाँ पे देखिएगा पीडीएफ में है, आप स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिएगा, ठीक है। ये रही देखिए एक्सेप्शंस ऑफ बेसिक कंडीशन, ठीक है। तो जो हमारी सेकंड बेसिक कंडीशन है वो इन केसेस में एप्लीकेबल नहीं होती, नॉट अप्लाई इन फॉलोइंग केसेस। फर्क है, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, कोई इंडिया सिटीजन है और वो भारत छोड़ रहा हो एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से, इंडियन सिटीजन हो और इंडिया लिविंग इंडिया एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, है ना, इंडियन शिप का मेंबर हो और इस वजह से वो इंडिया छोड़ रहा हो शिप में, क्योंकि उसे वर्क करना पड़ेगा, और दूसरा इंडियन सिटीजन हो या फिर इंडियन ओरिजिन का पर्सन हो और वो इंडिया आया हो विजिट के पर्पस से। इन 3 कंडीशंस में हमारी सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, वहाँ हमें रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए 182 वाली डेज वाली कंडीशन को ही ध्यान में रखना होगा। अगर इससे मोर देन है तो रेसिडेंट होगा और लेस देन है स्टे किया है उसने तो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे काउंट किया तो हमारी क्या है बेसिक कंडीशन 1 जो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही थी, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गए हमारे नॉन रेसिडेंट हो गया, ठीक है। इनकी रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो गई नॉन रेसिडेंट। तो आपने देखा कि ये इंडियन जो हमारा व्यक्ति था ये महेश कुमार, ये इंडियन सिटीजन थे लेकिन फिर भी नॉन रेसिडेंट इनकी रेसिडेंशियल स्टेटस आई। क्यों आई, क्योंकि जो है
इन्होंने जो है अपने कंडीशंस फुलफिल नहीं किए थे। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सॉल्यूशन की, समझ लीजिएगा, और इस तरह के और भी क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, इसका भी जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और अगर आपके पास कोई भी बुक हो तो आप उससे लेके प्रैक्टिस करिए, और अगर बुक नहीं है तो आप बुक को परचेज कर लीजिए। अगर नई बुक्स नहीं अवेलेबल है तो आप पुरानी बुक्स भी किसी से ले लीजिए। ठीक है, बस उसमें क्या होगा, आपको ईयर का ध्यान रखना होगा। ठीक है, अच्छा ओके, अब एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर हम कल आपके जो है नेक्स्ट जो है एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें एक दो एग्जांपल आपको और बताएंगे। ठीक है, फिर लंबा वीडियो हो जाता है तो बच्चे बोर होने लगते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन बताया था, इसके इस टाइप के क्वेश्चन आप ढूंढ के जो है आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड है, एग्जाम्पल है, श्रीलंका के जो है क्रिकेट प्लेयर हैं, बताया जा रहा है श्रीलंका के क्रिकेट जो है टीम के प्लेयर हैं कुमार संगकारा। ठीक है, इनका नाम तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जो क्रिकेट के जो आपके बच्चे हैं, बहुत सारे क्रिकेट के, बहुत सारे बच्चे मोस्टली क्रिकेट के प्रेमी होते हैं, तो उन्होंने सुना ही होगा, कुमार संगकारा है। ठीक है, और उन्होंने क्या किया है, फाइनेंशियल ईयर इस प्रीवियस ईयर। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर है। कम टू इंडिया, कह रहे हैं ये हर जो है इंडिया में आते हैं। ठीक है, कम टू इंडिया एवरी ईयर, और कब से आते हैं, फ्रॉम 2000 जो है 3-4। ठीक है, जो ये है कुमार संगकारा, इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि 2003-4 से ये एवरी ईयर इंडिया में आते हैं। ठीक है, तो और कितने दिन के लिए आते हैं, 140 डेज के लिए। ठीक है, 140 डेज के लिए आ रहे हैं हर प्रीवियस ईयर में। तो अब इनकी आपको क्या पता करना है, यही बता रहे हैं, इनकी रेसिडेंशियल स्टेटस आपको पता करना है। ये कब से आ रहे हैं, 2003-4 से आ रहे हैं, और 140 डेज के लिए आते हैं हर ईयर, मतलब हर साल ये 140 डेज के लिए इंडिया आते हैं। ठीक है, तो अब आपको इनकी क्या पता करनी है, रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, तो अब आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो आपको बेसिक कंडीशन देखना है। ठीक है, कि वो बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर बेसिक कंडीशन फुलफिल करेंगे और तो जो है उसके बाद जो है आपको ये चेक करना है कि ये जो है आपकी फर्दर जो आपके एडिशनल कंडीशंस हैं वो भी फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दोनों फुलफिल करेंगे तो ROR होंगे, और एक फुलफिल करेंगे तो RNOR होंगे। ठीक है, या दोनों ही नहीं फुलफिल करेंगे तो भी RNOR होंगे। ठीक है, तो ये, और आपको ये कब निकालना है, 1920 के लिए निकालना है। ठीक है, तो जो बंदा 2003 और 4 से लगातार आ रहा है, तो 1920 आपका क्या है, असेसमेंट ईयर है, और 18-19 इसमें क्या हो जाएगी आपके लिए, प्रीवियस ईयर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, कंडीशंस हम देखते हैं। तो क्या आ रहे हैं, 2003 और 4 से ये लगातार क्या आ रहा है, 140 डेज के लिए इंडिया में हर साल आते हैं। ठीक है, यानी कि जब ये 2000 हमें 1920 के लिए आपको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालनी है, तो ये तब तक जो है लगातार आए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आपका असेसमेंट ईयर क्या है, 2019 और 20। ठीक है, 1920 है, तो इसका प्रीवियस ईयर हमारा क्या होगा, 2000, शॉर्ट में लिख रहे हैं 18-19। ठीक है, 18-19। ठीक, अब हमें क्या करना है, चेक करना है। पहली कंडीशन क्या थी हमारी, 182 डेज, और दूसरी बेसिक कंडीशन में 60 + 365 डेज। ठीक है, तो अब ये इस साल क्या कितने आए, 140 डेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर में हमने क्या देखा, चेक किया पहले, फर्स्ट कंडीशन 182 डेज। ठीक है, तो देखा 182 डेज यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो
तो अब हम क्या चेक करेंगे, सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या थी, 60 डेज की, यानी प्रीवियस ईयर में 60 डेज वो रहा हो, पहले हम ये चेक करेंगे। तो प्रीवियस ईयर में 60 डेज है, 60 से मोर देन है 140, ठीक है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अब दूसरी हम क्या चेक करेंगे, 365 डेज है ना, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग 4, इसके पिछले 4, इसके पिछले 4 में हम चेक कर लेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, 17, 18, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका 16, 17, फिर 15, 16, ठीक है, 15, 16, यहाँ पे 14, 15। तो हमें केवल 4 में चेक करना है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो चारों ईयर में सभी में ये 140 डेज आ रहे हैं, ठीक है, 140 इसमें भी है, 140 और 140, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है, प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में मिला के 365 डेज रहा हो। तो 140 इंटू 4 आप कर लीजिए, तो आ जाएगा आपका 560 डेज, 560 डेज, ठीक है। तो ये सेकेंड बेसिक कंडीशन आपने देखा कि ये फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 60 डेज और रिलेवेंट 4 जो आपके प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर है उनमें टोटल मिला के 365 से अबव होना चाहिए, जो कि यहाँ 560 आ रही है, ठीक है। तो एक तो आपको बात क्लियर हो गई, ये क्या है, रेसिडेंट है, ठीक है, रेसिडेंट है, ठीक है। क्यों रेसिडेंट है, क्योंकि आपकी जो बेसिक कंडीशंस, 2 बेसिक कंडीशंस थी उनमें से एक बेसिक कंडीशन इन्होंने फुलफिल कर ली है। अब आपको ये चेक करना है कि ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसके लिए आपको 2 कंडीशंस चेक करनी है। क्या चेक करनी है, ये क्लियर है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या चेक करनी है कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में सबसे पहले जो है आपको 7 ईयर्स वाला और दूसरा क्या है 10 ईयर्स वाला चेक करना है, ठीक है। मतलब 10 ईयर्स में कम से कम 2 बार रेसिडेंट रहा हो, ठीक है। तो 2 बार रेसिडेंट रहने के लिए वही वाली कंडीशन आ जाएगी आपकी 182 वाली या फिर 162 60 प्लस 365 डेज, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखना है आपने 18, इसी में हम आपको समझा दे रहे हैं क्योंकि इसे लिखने में मुझे टाइम लग रहा है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, तो ये देखिए हमने वही इसी 4 प्रीसीडिंग ईयर, ठीक है, के अकॉर्डिंग जो है हमारा 560 डेज और प्लस 60 वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, तो ये क्या है, रेसिडेंट है। अब हमें क्या चेक करना है, जो प्रीसीडिंग ईयर है, देखिए 18-19 में 40 डेज 140 डेज रह रहे हैं, 17-18 में 140 डेज, 16 मतलब हर साल आपके टोटल मिला के आपके कितने हो गए, 980 डेज, ठीक है, 980 दिन हो गए। हमें 7 सालों का चेक करना है, क्योंकि पहली कंडीशन हमारी क्या थी, पहली कंडीशन हमारी क्या थी कि जो है 7 ईयर्स में जो है टोटल मिला के 730 डेज रहा हो। तो 7 सालों का हमने चेक किया, 140 डे को हमने चेक कर लिया, ठीक है। यहाँ से 18-19 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 7 ईयर्स हमारे 2012-13 में होंगे। तो काउंट किया तो हमने 980 डेज आ रहा है, जो कि 730 से मोर दिन है, यानी एक बेसिक कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी क्या थी, आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग ईयर में से कम 2 आपका रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा अभी जो आप, क्योंकि 140 डेज हर ईयर में ये रह रहे हैं, तो 60 प्लस 560 वाली कंडीशन इन्होंने 18-19 में कंप्लीट की थी, जो कि हमने यहाँ पे अभी काउंट किया, ठीक है। अब हम दूसरे में 17-18 में चेक करेंगे, तो इसमें भी फुलफिल करेंगे 60 प्लस 560। कैसे चेक करेंगे, कैसे कि देखिए 17-18 में तो ये 140 डेज रह रहे हैं, यानी 60 तो वाली तो कंडीशन हो ही गई। अब इसके पहले के 4 साल हम चेक करेंगे, यहाँ पे 16-17 यानी कि 16-17, फिर यहाँ पे आपके 15-16, फिर आज पे आ जाएंगे 14-15, फिर आपके आ जाए यहाँ पे 13-14, इस तरह से चारों के अगर हम टोटल करेंगे तो 560, क्योंकि ये 2003-4 से, यानी कि जो आपका ईयर था आपका 2003-4 से लगातार 140 डेज हर साल आ रहे हैं। तो ये आपके जो है आगे तक कई सालों तक ये 2 से ज़्यादा पे ये रेसिडेंट आ रहे हैं, तो यानी इन्होंने सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल कर ली है। तो देयरफॉर ही हैज सेटिस्फाइड द सेकेंड बेसिक कंडीशन इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, तो ही इज
ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो ये क्या हो गए आपकी, इनकी जो क्या आ गई, ROR हो गई। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को। तो आप इस तरह के कंडीशंस जो वाले चैप्टर में इस क्वेश्चंस और आप करिएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। एक बार और समझा दे रहे हैं आपको। ठीक है, आपको क्या चेक करना था, सबसे पहले दो चीज़ें चेक करनी थी। पहला बेसिक कंडीशन 182 डे वाला, और या फिर 160 + 365 डेज। तो आपने देखा कि वो हर साल 140 डे आ रहे हैं, 140 डे आ रहे हैं। तो वह पहली जो आपकी कंडीशन थी 182 वाली, वो तो फुलफिल हो नहीं रही, पहली नहीं फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, 60 + 365 डेज। तो इसमें आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर में 60 डे वाला जो कंप्लीट हो रही है। अब 365 आपको क्या देखना है, ठीक प्रीसीडिंग ईयर के, है ना। तो ये 19 20 में आपको निकालना है। तो प्रीवियस ईयर में तो हो ही गए, प्रीवियस ईयर यानी 18 19 में इन्होंने 360 डे वाला फुलफिल कर लिया, क्योंकि 140 डे आ रहे हैं तो 60 से कम है, ज़्यादा है, मोर देन है। ठीक है, अब इसके पहले के 4 सालों में आप चेक करेंगे तो यहाँ 17 18 में चेक करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके क्या कहते हैं इसको, 16 17 में आप चेक करेंगे। फिर यहाँ पे 15 16 में चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ 14 15 में हमने चेक किया। ठीक है, तो हर ईयर में मिला के यहाँ पे 140 140 140। ठीक है, 140 इंटू 4 किया, यानी कि इन सबको मिला के हमारा क्या आ गया, 560 डेज। ठीक है, 560 डेज, यानी कि यहाँ पे हमारी 60 + 365 डे वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकेंड कंडीशन फुलफिल, यानी ये हमारे क्या हो गए, R हो गए, R यानी रेसिडेंट हो गए। ठीक है, अब हमें रेसिडेंट या फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए हमें ये चेक करना होगा कि जो हमारे 7 ईयर्स हैं, ठीक है, 7 ईयर्स में टोटल मिला के 730 डेज जो थे हमारी, उससे ज़्यादा रहा हो। तो जब आप जान रहे हैं हर साल 140 डेज आ रहा है, तो आप 140 × 7 कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बंदा जो है आपकी 2003-4 से आ रहा है। ठीक है, हर साल यानी 334, एक मिनट, okay. 2000 कब से आ रहा है ये, 2003-4 से ये आपका क्या आ रहा है, परमानेंट हर साल 140 डेज के लिए आ रहा है। ठीक है, तो जब हर साल 140 डेज के लिए आ रहा है और आपको केवल 7 ईयर्स का यहाँ पे करना है, 2018-19 के बाद 7 ईयर्स का, तो 7 ईयर्स तो इसमें इंक्लूडेड होंगे ना, तो इसलिए 140 × 7 जब आप करेंगे तो 980 डेज आ गया। ठीक है, आप इंटू करके देख लीजिए। ठीक है, तो ये तो 980 क्या है, 730 से मोर देन है, तो इसलिए हमारी पहली बेसिक कंडीशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, दूसरी क्या थी, आउट ऑफ 10 में से 2 जो है आपके क्या होनी चाहिए, रेसिडेंशियल स्टेटस। तो आपने जब यहाँ पे 18-19 में चेक किया था तो यहाँ पे 60 + 560 हो रही थी। यही चीज़ आप इसके बाद वाले मतलब 2 में आना चाहिए। जब आप यहाँ पे 18-19 में तो आपकी 60 + 365 डेज वाली कंप्लीट हो गई, तो ये R हो गई। ठीक है, इसके बाद आपकी जो है 17-18 में भी आप चेक करेंगे तो वही आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तो 60 की कवर होगी साथ में, इसके बाद के 4 सालों को आप मिलाओगे तो फिर वही आ जाएगी प्लस 560 डेज। ठीक है, 560 डेज। फिर आप अगर 17 के बाद यहाँ पे 16-17 यानी 2016-17 का चेक करोगे तो इसमें भी देख तो 140 डेज रुका आ रहा है एक साल में, तो 60 डे वाली कवर तो हो गई, और इसके बाद के 4 सालों का आप काउंट करेंगे तो 140 × 4 यानी तो 560, तो प्लस 560 डेज का जो है हमारा ये कवर हो रहा है। ठीक है, तो अब जो है आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप इस टाइप के क्वेश्चंस को और लगाने का प्रयास करिएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, तो हम आपको और तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये अब जो है आपको, हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी तरह के आप और भी क्वेश्चंस
करिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी पर्सन आप ले लीजिए, मान लीजिए कोई अमेरिकन जो है पर्सन है, ठीक है, वो इंडिया में 2003-4 वाला ही दे रहे हैं, 2003-4 से हर ईयर 100 डेज के लिए आ रहा है। ठीक है, 2003-4 से लेके लगातार पर ईयर 100 डेज के लिए आ रहा है। ठीक है, मतलब हर साल वो 100 डेज रुक रहा है आके इंडिया में। तो उसकी आप 2019-20 के लिए आप रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करिए। ठीक है, ठीक है, जैसे वो 140 डेज के लिए आ रहे थे कुमार संकारा जी, और ये जो कोई पर्सन है अमेरिकन जो है सिटीजन है, वो इंडिया में 2003-4 से हर ईयर 100 डेज के लिए आ रहा है। तो आप उसके 2019-20 में रेसिडेंशियल स्टेटस आपको चेक करना है। ये क्वेश्चन अगर आपने पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप करके इसका आप हमें आंसर कमेंट में बॉक्स में जो है करिएगा, भेजिएगा आप लोग कमेंट के थ्रू। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ना भी अच्छा लगे तो आप वो भी हमें बताइए, जो भी कमी होगी उसे हम लोग आगे इम्प्रूवमेंट करने की जो है पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने बहुत अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास किया है। अब आपका ये फ़र्ज बनता है कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें और इसको समझने की जो है पूरा प्रयास करें। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस जो हैं हम अभी और लेके आएंगे आपके लिए इस टाइप के, जो है आप इसको प्रैक्टिस करिए। बुक हो तो बुक ले लीजिए, बुक अगर है आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप बुक परचेज कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है एग्जाम्पल्स जो है इस तरह से आप लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप आगे सीख पाएंगे। ये आपका क्वेश्चन है और सॉल्यूशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे और भी एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको हम बताएंगे। ठीक है, हमने हार्ड वाले एग्जाम्पल्स लिए हैं, अगर आप हार्ड वाले कर लोगे तो आप इजी वाले आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, ओके, अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।